किसी ने कहा चाहते तो फेंक देते, कहीं अंकुरित हो जाते, कोई और खा लेता तो सब दरिद्र हो जाते, सब निर्धन हो जाते। सुदामा जी ने स्वयं सेवन किया। इस पूरी परिस्थिति को, इस पूरी कथा को सुनकर के पहली बार जब मैंने सुना, तब मैंने क्या कहा कि ये द्वारिका स्वर्ण की नगरी भगवान कृष्ण के पास जो है, ये सुदामा की भेंट है भगवान कृष्ण। सखा हो तो सुदामा जी जैसा, नहीं तो सखा होना ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं जितने कम सखा उतने कम दुखी, और जितने ज्यादा सखा उतना दुख ज्यादा। सखा हो तो सुदामा जैसा। सुदामा जी महाराज द्वारपालों के पास पहुंचे, बोले भैया हम सुदामा हैं, बहुत दूर से आए हैं अपने लाला को दर्शन करवे। द्वारिकाधीश मेरे संग गुरुकुल में पढ़े हैं, मेरे फटे वस्त्र देख करके, मेरे चमड़े को देख करके, मेरी हड्डियों को देख करके, मेरे स्वरूप को देख करके आप ये मत सोचना कि मैं कोई गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल अपने लाला को दर्शन करवे आया हूं, अपने कन्हैया को दर्शन करवे आया हूं। द्वारपाल भीतर गए, भीतर जाकर के भगवान प्रसाद आरोग रहे थे। भगवान से जाकर के समस्त द्वारपालों ने कहा, प्रभु बाहर एक दीनहीन सा ब्राह्मण खड़ा है, उसके शरीर की प्रत्येक हड्डी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता ना जाने कितने दिन से भोजन भी नहीं किया होगा, उसके वस्त्र भी जगह जगह से फटे हैं, लेकिन प्रभु वो आपको अपना मित्र बताता है और कह रहा है कि आपके संग गुरुकुल में पढ़ा था, ब्राह्मण है और ललाट देख करके लगता है त्रिकाल संध्या करता है। भगवान बोले अच्छा क्या नाम है? बोले उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आया है, भोजन कर रहे द्वारिकाधीश चिल्ला पड़े, बोले तुम सुदामा को बाहर छोड़ के आए हो? मेरा मित्र सुदामा आया है। बोले हाँ प्रभु सुदामा आए। भगवान ने भोजन की थाली छोड़ी, अपना मुकुट छोड़ा, पादुका नहीं पहनी, कूदे हैं सिंहासन से और दौड़ने लगे। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भाई कौन आया जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं? सैनिक पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान की मालाएं टूट टूट करके गिरती जा रही हैं, कानों के कुंडल कहीं गिर रहे हैं, सारे आभूषण झरझर के गिरते जा रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं, मेरा मित्र सुदामा आया है। मुख्य द्वार पर दीनहीन सा पतला दुबला सुदामा खड़ा है। भगवान दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा दिया। दृश्य पूरा द्वारिका देख रहा है। लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश एक निर्धन विपन्न ब्राह्मण को कैसे अपने हृदय से लगा रहे हैं, और भगवान ने इस भांति अपने हृदय से लगाया कहीं सुदामा मुझको छोड़ के चला ना जाए। भगवान बार बार सुदामा के मुखमंडल को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। बहुत देर तक तो भगवान हृदय से लगा के रुदन ही करते रहे। बोले इतने दिन से कहां थे सुदामा तुम? अब चलो बाकी की बात भीतर करेंगे, चलो मेरे संग। सुदामा के गले में गलवैयां डाल के भगवान स्वयं भीतर लेकर के जा रहे हैं, और ले जाकर के भगवान ने द्वारिका के राज सिंहासन पर, जहां पर राजा बैठता है, उस सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बिठा दिया। सुदामा जी बोले लाला ये मेरा स्थान ना है, तेरा स्थान है, तू बैठ। भगवान बोले आपका स्थान क्या होना चाहिए मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, यहीं बैठोगे आप, यहां बैठो। सुदामा जी को बिठा दिया। रुक्मणी जी को इशारा किया जल्दी थाली लेकर के आओ और जल लेकर के आओ, सुदामा जी के चरण धोने। सुदामा जी बोले ना ना लाला, मैं चरण ना धुलवाऊं, और बहुत दूर से चल के आया हूं, छाले पड़ गए पैरन में, घाव बह गए, तू मत धोवे, ऐसा अच्छा ना लगे। लेकिन भगवान तो बोले आज तो हाथ पड़ गए हो सुदामा, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे आपको हम। सुदामा जी, श्री लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी परात लेकर के आई। भगवान ने सुदामा जी के चरण उसमें रखे। रुक्मणी जी ने एक स्वर्ण कलश दिया जल से युक्त, गोमती का जल। भगवान बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, ले जाओ। बोले कैसे धोओगे आप चरणों को? तब एक कवि कहते हैं,
सुदामा जी सिंहासन पर बैठे बैठे गमछा से अपना मुंह दबा रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। लाला इतनी करुणा मत करे, इतना प्रेम मत करे। पैर धोकर के रुक्मणी जी को दिया और कहा पूरी द्वारिका में प्रत्येक कोने में इस जल को छिड़कवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। आज सुदामा के चरणों का जल हम द्वारिका वासियों को प्राप्त हुआ है। भगवान नीचे बैठे हैं और चरणों पर मल्लम लगा रहे हैं, उपचार कर रहे हैं जो घाव हो गए, और सुदामा जी से बात करते जा रहे हैं। और बताओ सुदामा, ब्याह हो गया तुम्हारा? बोले हाँ ब्याह हो गया, बालक भी हैं। भगवान बोले हमको तो बुलाया नहीं तुमने। बोले लाला अब तू राजा बन गए हो तो को कैसे बुलाते हम अपने यहाँ? तू बता तेरा ब्याह भयो कि ना भयो? भगवान बोले हमसे ये प्रश्न मत पूछो। सुदामा जी बोले क्यों नहीं पूछे? अब मत पूछो, बताएंगे बाद में। बोले नहीं नहीं बता, कहाँ है भाभी, कहाँ है? बोले एक आध हो तो बताए ना कहाँ है। जहां तक दृष्टि जा रही है सब तुम्हारी भाभी है ये। बोले ये सारी भाभी बैठी है? बोले हाँ ये दूर दूर तक सारी भाभी हैं। कितनी है? बोले 16,108। सुदामा जी बोले हमने एक ब्याह किया तो को नहीं बुलाया, तू हमसे लड़ रहा है, और खुद ने इतने ब्याह कर लिए एक में भी नहीं बुलाया हो। भगवान बोले कई ब्याहों में तो दूल्हा भी उपस्थित नहीं था, तो भी ब्याह हो गया था। भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब तो सुदामा जी को अंदर से ग्लानि होवे कि इतनी बड़ी बड़ी राजकुमारियां सामने खड़ी हैं, इनके सामने मैं पोटली कैसे दिखाऊं, फटी हुई पोटली, और उसमें भी चार घरों का चावल। भाई मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, वकील के यहाँ और डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना, और बेटी के यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मित्र के यहाँ भी जाते हैं तो कुछ तो लाना चाहिए। अब क्या लाएं? तो 4 जगह के चावल, वो भी फटी हुई पोटली में, कैसे दिखाएं सबके आगे? सुदामा जी बार बार बात पलट दें। बोले लाला तो को याद है गुरुकुल में एक बार गुरुजी ने तेरो काम देखो और देख के बोले कि भैया कन्हैया तू तो पढ़े ही ना है, बिल्कुल पढ़वे में बिल्कुल जीरो है, ऐसे करके तो बोलते याद है? भगवान बोले हमको सब याद है, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले तो को वो याद है एक बार हम दोनों जंगल में गए, सब पटरानियां खड़ी हैं भगवान की। एक बार हम जंगल में गए, जंगल पे एक वृक्ष पे चढ़ गए, बहुत जोर से बारिश भई तो तेरे दांत कटकटान लगे। कटकट समझते हैं? जब सर्दी लगती है दांत कटकटाते हैं ना। तो मैं तो कह रहा लाला दांत कैसे कटकटा रहे हैं? तू कह रहा सर्दी लग रही है। मैंने मुड़ के देखी तो कहा पायो? बोले कन्हैया बैठो बैठो, वहां पर खजूर खाए रहे हो और मुझे कह रहा हूँ कि मुझे सर्दी लग रही है, याद है? बोले हाँ मैं सब याद है। अब बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले पीछे ही पड़ जाए एक बात के। देख रुक्मणी यहाँ की यही गलत आदत है, एक बात है पकड़ ले फिर वही के पीछे लगो रे। पीछे से रुक्मणी जी बोली हाँ वो तो है, लेकिन पूछ रहे हैं भाभी जी ने क्या भेजा, आप दे दो। बोले ये भी। अब क्या करें? इतने में भगवान ने देखा ये कुछ छुपा रहे हैं। भगवान ने हाथ बढ़ाया, बोले ये क्या है? दे दो। निकाला तो महाराज वो फटी हुई पोटली, और भगवान ने जैसे ही खोली तो उसमें 4 घर के चावल अगर आप आज भी इकट्ठे करोगे तो सब अलग अलग मिलेंगे, छोटे बड़े बासमती अलग अलग। भगवान ने चावल देखे, देखते ही समझ गए। बोले एक चावल का दाना भी खुद का नहीं है, अलग अलग घर से लाए। इतनी दीनता, इतनी विपन्नता। भगवान ने कहा आज तो सुदामा को हम संपन्न बना के छोड़े। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, मैं तीनों लोगों का साम्राज्य का सुख सुदामा को प्रदान करता। अपने मन में विचार किया बस, स्वर्ग के वैभव से भी ज्यादा वैभव सुदामा के नाम करता। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के कहना चाहते थे लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं। लक्ष्मी रुक्मणी जी, रुक्मणी जी सब समझ रही थी क्या करने वाले। तीसरी मुट्ठी जैसे ही डाल, लक्ष्मी जी बोली नहीं हम आपके पास ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार सुदामा कृष्ण का खूब बढ़िया प्रेम चला। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी कि सुदामा जी ने मन में विचार किया भाई अब मैं शुरू करूं इससे कहना कि मुझे जान दे, अब कहूंगा तो मुझको 15 दिन तो ही वैसे हिलन ना देखो, भैया चले जाओ, 15 दिन तक जान नहीं देखो, अभी नहीं जाओगे अभी नहीं जाओगे।
तो अभी से कहना शुरू कर देता हूँ। सुदामा जी आदि सब भोजन आदि काके सुदामा जी बोले अच्छा लाला अब मिल लिए, सबसे मिल भेंट हैगी, अब मैं जाऊं। सुदामा जी को था ये रोकेंगे, लेकिन भगवान बोले ठीक है फिर पधारियो, जाओ प्रस्थान करो। रुक्मणी जी पीछे से आई, भगवान का पीछे से हाथ पकड़े, बोले ऐसे थोड़ी करते हैं, अरे वो आए हैं, एक आध दिन 2 दिन तो रुको। अरे बेचारे उनके पैरों के छाले भी ठीक नहीं हुए अभी, आप कह रहे हो जाओ। नहीं तुम नहीं समझते हो, ठीक है सुदामा जी फिर आई हो, अगली बार भाभी लेके आई हो, जाओ चलो जाओ प्रस्थान करो। सुदामा जी बोले जाऊं मैं? बोले हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी निकल गए। रुक्मणी जी ने पकड़ लिया, बोले आप इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी। बेचारे वो सुदामा जी आए, आपने एक रात्रि भी उनको रुकने का आग्रह नहीं किया, तुरंत भेज दिया। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा मुझे उनकी नहीं, मुझे अपनी भाभी की चिंता है। क्यों? बोले प्राचीन काल में लोगों पर, अब पति कहीं विदेश जावे तो पत्नी आज तो फोन कर देती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, और फोन भी नहीं आज तो सीधा वीडियो कॉल हो जाती है, कहाँ हो दिखाना जरा, आगे पीछे क्या है सब देख लेते हैं। पति को फोन करेगी पत्नी, कहाँ हो? बोले निकला हूं दफ्तर से। बोले गाड़ी का हॉर्न बजाओ, बजाएगा, लो सुन लो आ रहा हूं। अब सुदामा जी की पत्नी बेचारी वो कैसे पूछे सुदामा जी कहाँ हैं? तो प्राचीन काल में महिलाएं क्या करती थी, जो आप लोग साल भर में एक दिन का करवा चौथ का व्रत रखते हो, उसका तात्पर्य क्या है कि हमारी आयु हमारे पति को मिल जाए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक दिन व्रत रख करके पति के लिए व्रत रखते हैं तो केवल आपकी एक दिन की आयु मिलती है उसको, बस। रात में जब आप जल पीते हैं कि हमारे पति की आयु बढ़ जाए, लंबी हो जाए, तो केवल आपकी एक दिन की आयु मिली है उसको। प्राचीन काल में माताएं क्या करती थी, जब कोई विदेश जाते थे पति या कहीं परदेश जाते थे, तो जितने दिन वो नहीं आते थे उतने दिन रोज दिया जला के और केवल एक समय फलाहार करके व्रत करके अपनी रोज की आयु अपने पति को देती थी कि हमारे पति सही सलामत आ जाए, उनको कोई कष्ट ना हो। भगवान रुक्मणी से बोले 14 दिन तो उनको आने में लगे थे, तो 14 दिन से तो भूखी है बेचारी, अब इनको 15 दिन जाने में लगेंगे, इतने दिन और भूखी रहेगी वो। और उसमें भी बीच में तुम कह रही हो इनको रोक लूं मैं 5-6 दिन, नहीं इनको अभी जाने दो, ताकि हमारी भाभी मां व्रत कर रही है, उनका व्रत सुसंपन्न पूर्ण हो जाए। तब रुक्मणी जी ने भगवान को प्रणाम किया, बोले आपकी सोच तो भैया आप ही जानो। देख करके महाराज अब 10-12 दिन में लौट करके सुदामा जी आए तो क्या देखा, पूरी नगरी बदल गई है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हत्ती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। द्वारपालों से कहा भैया कौन सी नगरी है? बोले सुदामा नगरी। बोले सुदामा नगरी? बोले हाँ जी। ये कब बसी? बोले अभी बसी कुछ दिन में। अच्छा, सुदामा जी कहाँ हैं? बोले वो द्वारिका गए हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी बोले द्वारिका तो मैं ही गया था। बोले हो सकता है एक नाम के 2 लोग होते हैं। अच्छा, सुदामा जी नहीं है, उनकी पत्नी तो घर पे होगी, बच्चे तो घर पे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल है। अब पूज्य पिताजी महाराज इस प्रसंग को बहुत सुंदर सुनाते हैं। पिताजी महाराज कहेंगे, बोले कि अब जब गए थे सुदामा जी तब तो पत्नी थी ऐसी, अब हो गई थी ऐसी। अब जैसे सुदामा जी बोले एक ही आश है, पत्नी देख के पता कर लेंगे कि हमारी कुटिया है कि नहीं। जैसी पत्नी आई धम्म धम्म करती, सुदामा जी बोले ये हमारी सुशीला नहीं है। जाने लगे, बोले हम ठीक है भैया प्रणाम करें, कहीं और जगह हमारी कुटिया कर दी होगी सेठ जी ने। जैसे ही जाने लगे पीछे से आवाज आई सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो भाभी के गले में गलवैया डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े हैं। भगवान से सुदामा जी बोले कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले लाला तोते हमने कछु मांगो जो तने इतनो कछु दे दियो। बोले हमसे जो मांगे वाकू तो हम कछु ना दें, लेकिन जो हमसे कछु ना मांगे ना वाकू हम खुद को प्रदान कर दें, वाकू हम खुद को दे दें। भगवान से कभी कोई याचना नहीं। श्री मलुकदास जी महाराज की बड़ी बड़ी पंक्तियां, वे बहुत सुंदर बात कहते हैं।